था ना प्लीज़ आप लोग, ये सिंगुलर होता है, ये प्लूरल होता है, राइट। बहुत खतरनाक कंसेप्ट, हमको समझना है, इसका जरूरत है। नाउन की मैंने 3 वीडियोस बना रखे, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, क्योंकि वो बेसिक है। अगर आप उसको आप सीख लेंगे तो आसानी से सब कुछ समझ जाने वाले हैं। देखिए वो बहुत डीप मैंने 3 वीडियोस बनाए, आप देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो तो बिल्कुल मत मिस करना, सेकंड भी मत मिस करना, क्लियर। एंड थर्ड से जो वीडियो था उसमें मैंने सिंगुलर एंड प्लूरल का इंट्रोडक्शन देते हुए और बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें पढ़ा रखी हैं। दिस इज एग्जैक्टली वी हैव दैट इज क्वेश्चन नाउन क्लास 4 हमारी है। सिंगुलर प्लूरल का सेकंड वीडियो है। मैंने थर्ड वीडियो में सिंगुलर प्लूरल का जिक्र करते हुए मैंने नॉर्मली समझा दिया था। इसमें क्या है, देखिए नेम ऑफ प्लेस एग्जैक्टली, राइट। नेम ऑफ प्लेस क्या होते हैं, क्या सिंगुलर होते हैं प्लूरल होते हैं। देखना नेम ऑफ प्लेस क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। चाहे वो विलेज का नाम रहे, चाहे डिस्ट्रिक्ट, चाहे स्टेट, चाहे किसी भी कंट्री का नाम रहे। जैसे कि विलेज में हो गया जमुआई, किशनपुर, कयार एंड खलीलपुर। इस तरीके से बहुत सारे गाँव के नाम जो होते हैं हमेशा सिंगुलर होते हैं। इसको जमुआईज मत कर दीजिएगा, बहुत सारे जमुआई, क्लियर। So that will be the wrong exactly. Next please we have which is called district. जिस डिस्ट्रिक्ट यानी किसी भी जिले का नाम भी क्या होता है, एक सिंगुलर होता है। यानी जैसे कि जौनपुर, आजमगढ़, अयोध्या एंड मऊ, जस्ट लाइक आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव विच इज़ एग्जैक्टली, अगर हमारे पास किसी स्टेट का नाम आ जाए, जस्ट 28 स्टेट्स आर देयर राइट इन इंडिया, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट नाउ। एक्चुअली हमको समझना है किसी भी स्टेट का जो होते हैं वो सिंगुलर होता है। जैसे कि मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश विच इज़ कॉल्ड यूपी एंड आंध्र प्रदेश, सारे प्रदेश ये आ गए इसमें, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे इसको, ये कि भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। नेक्स्ट हमारे पास बहुत थोड़ा सा आ जाता है जिसको कहते हैं द यूनाइटेड स्टेट। क्या बोलते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स। लास्ट में देखिए एस लगा है। आप ये जरा भी मत सोचिएगा कि अगर कोई वर्ड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास बॉय एक सिंगुलर है, अगर इसमें मैंने एस लगा दिया तो ये प्लूरल हो गया। ये अच्छी बात है, राइट, दैट्स परफेक्ट एग्जैक्टली। बट ये रूल हर जगह नहीं काम करता कि आप किसी में भी एस लगा दीजिए वो प्लूरल हो गया। ऑलरेडी मैंने लास्ट थर्ड वीडियोज़ में बता रखा है, क्लियर। ये देखिए क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, राइट। ये भी क्या है, नाम है, तो कंट्री। क्या बोलेंगे, आप देखना प्लीज़, यहाँ पर एस लगा हुआ तो इसको प्लूरल मत समझिएगा, ये क्या सिंगुलर है। वैसे होता है द नीदरलैंड, तो यहाँ पर देख लीजिए नीदरलैंड्स लिखा है, हमेशा नीदरलैंड्स लिखा जाता है, ना कि नीदरलैंड लिखा जाता है। गेट माय पॉइंट। तो ये देखिए, इसको भी आप प्लूरल मत समझ लीजिएगा, लास्ट में एस लगा, ये भी सिंगुलर है। नेक्स्ट था वेस्ट इंडीज़, एज वी नो अबाउट वेस्ट इंडीज़, राइट। तो ये इंडीज़ एस लगा हुआ, इसको प्लूरल मत समझिएगा। नेक्स्ट जापान, रसिया एंड यूक्रेन, जस्ट लाइक दैट मैनी कंट्रीज आर देयर, क्लियर। 195 कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड। तो ये हो गए प्लेस के नाम। चलिए देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट वाला होता है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है क्या है, नेम ऑफ गेम्स, यानी गेमों के नाम सिंगुलर होते हैं प्लूरल होते हैं। तो वो क्या होता है, देखिए सिंगुलर होता है। ध्यान से देखिएगा पहले, ये है जैसे फुटबॉल, टेनिस। टेनिस में देखिए लास्ट में एस है, तो आप इसको प्लीज़ प्लूरल नाउन बिल्कुल मत समझिएगा, राइट। नेक्स्ट हमारे पास होता है इसको पिंग पोंग, बैडमिंटन। ध्यान रखना ये बैड होता है, मिंटन होता है, ना कि बैडमिंटन होता है। ऐसा करके बिल्कुल आप मत समझिएगा। नेक्स्ट होता है हाइड एंड सीक, लुक्का छिपी जो होता है। बास्केटबॉल आप जानते हैं, चेस जानते हैं, जिम्नास्टिक्स जानते हैं, इसमें भी राइट। देखना चेस में भी क्या डबल एस है इसमें, इसको भी आप प्लूरल मत समझ लीजिएगा क्योंकि गलत हो जाएगा अगर आप इसको प्लूरल समझने वाले हैं। नेक्स्ट देखना प्लीज़, मैं कुछ सेंटेंसेस से आपको समझाता हूँ कि कैसे कैसे क्या करके होता है। हमारे पास है कि टेनिस इज़ द बेस्ट गेम। टेनिस क्या है, एक गेम है। तो ये जो टेनिस मैंने बोला ना, दिस इज़ द नेम ऑफ गेम, ये मैंने गेम का नाम बोला, इसलिए इसके साथ मैंने क्या लगाया, इज लगाया। अब देखना प्लीज़ ध्यान से, आई परचेज्ड 3 टेनिसेज। अभी आपने कहा सर कि टेनिस का तो प्लूरल नहीं बनता है, ऑलरेडी सिंगुलर होता है। तो ध्यान देखना, कभी कभी क्या होता है ना, जो गेम्स होते हैं, मतलब जो गेम होते हैं, राइट, गेम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, उनके इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट, यानी जिससे खेलते हैं उसी से। जैसे गेम का नाम टेनिस है और जो बॉल होती है उसका नाम भी क्या होता है, टेनिस होता है। तो यहाँ पर ना मैं उस बॉल की बात कर रहा हूँ कि 3 टेनिसेज। क्या बोला, 3 टेनिसेज, ना कि मैं गेम की बात कर रहा हूँ। यहाँ मैं किसकी कर रहा हूँ, बॉल की बात, 3 टेनिसेज। जब बॉल की बात आएगी तो टेनिसेज हो जाएगा, लेकिन गेम की बात आएगी तो टेनिसेज नहीं कह पाएंगे, क्लियर। तो आप क्या बोलेंगे, आई परचेज्ड 3 टेनिसेज, यानी मैंने कितने खरीदा, 3 टेनिसेज खरीदा, क्लियर। अब देखना, फ्रॉम सेवानगर, मैंने सेवानगर से खरीदा। नेक्स्ट होता है एक्चुअली मेरे पास है, फुटबॉल इज़ नॉट ईजी गेम फॉर एवरीवन। जो फुटबॉल होता है इज़ नॉट ईजी, जो फुटबॉल है वो ईजी गेम नहीं है। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये गेम है, यानी इस फुटबॉल की क्या बात कर रहा हूँ, गेम। अब देखना, फुटबॉल एक गेम का नाम है और उस जिस चीज़ हम खेलते हैं उसको भी क्या कहते हैं, फुटबॉल कहते हैं। तो यानी गेम एंड इंस्ट्रूमेंट बोथ आर इक्वल है, इसलिए क्या थोड़ा कन्फ्यूज़ होते हैं लोग। तो फुटबॉल तो गेम बात आ गई, इसलिए मैंने क्या लगाया, इज लगाया, क्योंकि गेम का नाम हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। फुटबॉल इज़ नॉट ईजी गेम फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए ईजी नहीं है। नेक्स्ट होता है, आई स्टोल 3 फुटबॉल्स फ्रॉम दैट शॉप। मैंने उस दुकान से
3 फुटबॉल चुराए। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने लिखा 3 फुटबॉल्स, यहाँ पर ये गेम का नाम नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या उस इंस्ट्रूमेंट का, यानी वो जो बॉल है, बड़ी सी फुटबॉल, उसकी हम बात कर रहे हैं। क्लियर ना? एंड आई होप दैट आपको ये समझ में आ गया। चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट देखिए हमारे पास है जिसको कहते हैं कि नेम ऑफ डिजीज एग्जैक्टली, यानी कि बीमारियों के नाम। देखिए जैसे मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, कैंसर। नेक्स्ट होता है मम्स। मम्स में एस जुड़ा है, इसको आप प्लूरल में समझिएगा, यानी डिजीज़ के नाम भी कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। नेक्स्ट होता है मीजल्स। मीजल्स का मतलब होता है खसरा। नेक्स्ट रिकेट्स एंड डायबिटीज़ एंड आपका एड्स। क्लियर? तो ये क्या है, एंड कॉलरा, स्कार एंड स्मॉल पॉक्स। स्कार का मतलब होता है चेहरे पर वो धुआं धग्गा की तरह हो जाता है, उसको कहते हैं स्का। एक वो क्रीम का भी नाम है, नो स्का, ऐसे करके। अगर इसको आप लगाएंगे काफ़ी अच्छे खासे गोरे हो जाते हैं आदमी, राइट लोग। स्मॉल पॉक्स क्या होता है, छोटा चिचक, ऐसे करके बोला जाता है, राइट। एंड आई होप दैट आप भैया को समझ आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाली। नेक्स्ट देखिए होता है नेम ऑफ एलिमेंट्स, जो कि 4th है स्लाइड, राइट। इसमें क्या होता है, देखिए कोई भी एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोलियम, कार्बन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, बहुत सारा होता है ना, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, राइट, ऐसे करके होता है। जितने भी सारे होते हैं ना, सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। 100 आई थिंक 118 शायद एलिमेंट्स टोटल मिलाकर हैं, क्लियर नॉट, ऐसे करके। जिसमें क्या होता है, मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, इस तरीके से होता है, और राइट ऐसे करके। अब ध्यान से देखना प्लीज़ आप लोग, ये क्या होता है एक्चुअली, प्लास्टिक। प्लास्टिक देखिए एक क्या है, एक एलिमेंट हम समझ सकते हैं, राइट। इससे हम कुछ बनाते हैं। नेक्स्ट होता है कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील एंड ग्लास। ग्लास मतलब शीशा समझते हैं। वुड मतलब लकड़ी। आप लकड़ी को प्लूरल नहीं बना सकते। अगर गलती से आपने ना जी, गलती से आपने अगर इसमें वुड्स लगा दिया तो इसका मतलब हो जाएगा जंगल। क्या हो जाएगा, जंगल। ये वर्ड टोटली डिफरेंट होता है, इसको बिल्कुल आप सेम मत समझिएगा। ये होता है वुड, ये भी होता है वुड्स। क्लियर नॉट? ये यस लगा दिया तो ये नहीं रहेगा, बल्कि ये वर्ड दूसरा है, ये वर्ड दूसरा है। क्लियर ना? लकड़ियों से हम बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, चेयर्स बनाई जाती हैं, स्टूल्स बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट होता है आयरन, यानी आयरन जिसको कहते हैं। नेक्स्ट होता है गोल्ड एंड सिल्वर। देखना कुछ गैसेज हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, आर्गन एंड नियॉन। ध्यान से देखना, राइट। नियॉन में शायद बहुत सारा कलर्स होता है, इसलिए जब आप जैसे वीडियो एडिट करते हैं तो उसमें बहुत सारे नियॉन वाला ऐसे कुछ करके आता है। नहीं देखिए कुछ लिक्विड्स होते हैं जैसे कि वाटर, पेट्रोल, डीजल, मिल्क, ऑयल एंड वाइन, इस तरीके से। और जूस, जो भी होता है ना, जो भी इस लिक्विड फॉर्म्स में होते हैं, सब क्या होता है, सब ये सिंगुलर होता है। आप इसको वाटर्स, पेट्रोल्स, डीजल्स, मिल्क्स ऐसे नहीं करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा जी। देखना, तो ये कैसा होता है, ये होता है सिंगुलर। क्या होता है, सिंगुलर। इसी को हम कह सकते हैं कि मटेरियल नाउन। कैसे कहते हैं, मटेरियल नाउन। क्लियर ना? जो एक मटेरियल होता है, इससे हम कुछ चीज़ बनाते हैं। करीब नॉट, तो ये समझ में आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला। देखिए हमारे पास, राइट, एक वर्ड जो कि बहुत खतरनाक कंसेप्ट अपने आप में लिए हुए है, ये कहता है हेयर, राइट। क्या होता है हेयर? हेयर मतलब होता है बाल। अब बताना प्लीज़ आप लोग कि ये सिंगुलर होता है कि ये प्लूरल होता है, राइट। बहुत खतरनाक कंसेप्ट हमको समझना है, इसका जरूरी है, राइट। देखिए ये देखना क्या होता है, सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। ध्यान से देखना, जब ना आपके टोटल बाल, मतलब टोटल बालों की बात करी जाए, टोटल हेयर की बात करी जाए, क्लियर ना, तो वहाँ पर क्या हो जाने वाला, वो वहाँ पर रहेगा सिंगुलर। क्या रहेगा, सिंगुलर। और ये रहेगा अनकाउंटेबल। क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल, यानी कि इसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो वो क्या हो जाएगा, एक्चुअली सिंगुलर हो जाएगा। गरीब नोट। अब ध्यान से देखना प्लीज़ आप लोग, देखना जैसे कि आप पानी को काउंट कर सकते हो, 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, 4 पानी, तो क्या हो गया, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, राइट। इस तरीके से। अब देखना जिसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, अगर 1 मैंने पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, तो ये प्लूरल बन जाएगा ना। अब जिसको ये वाटर है यहाँ पर, अब इसको मैं गिनती नहीं कर पाऊंगा तो ये अनकाउंटेबल होगा। जब गिनती अनकाउंटेबल नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, सिंगुलर होगा, सिंपल सा। तो आपकी टोटल हेयर की बात करी जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पर कुछ मैं सिलेक्टेड आपके हेयर्स ले लेता हूँ, राइट, सिलेक्टेड मतलब हेयर ले लेता हूँ, आपके कुछ सिलेक्टेड बाल से ले लेता हूँ। जैसे कि आपका पूरा दिखा हेड क्या है, मान लीजिए वाइट हो गया, क्लियर। उसमें से मान लीजिए अब 5 जो आप हेयर हैं, राइट, 5 हेयर्स जो हैं वो क्या है, वो वाइट, वो ब्लैक हैं। क्या है वो ब्लैक है। पूरा सिर में क्या है, पूरे सिर में क्या है, वो वाइट है, लेकिन 5 जो बाल है वो कैसे हो गए, ब्लैक हो गए। अब मैंने कुछ सिलेक्ट कर लिए तो गिनती करें 1 2 3 4 5 ऐसे, इस तरीके से बात करी जाए एग्जैक्टली। तो वहाँ पर सिलेक्टेड हेयर लेंगे तो वहाँ पर क्या हो गया, वो हो जाएगा प्लूरल। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा काउंटेबल। क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। फिर वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो प्लूरल नाउन हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं बोलूँगा 5 हेयर्स। क्या बोलूँगा, 5 हेयर्स। जैसे बोलूँगा 6 हेयर्स। क्या बोलूँगा, 6 हेयर्स। एक बाल ऐसे निकाल लिया तो उसको बोलूँगा 1 हेयर। क्या बोलूँगा, 1 हेयर। 2 निकाला तो क्या बोलूँगा, 2 हेयर्स। इस तरीके से बोल दूँगा, क्लियर। यानी कि जब टोटल की बात करी जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर अनकाउंटेबल हो जाएगा। अगर कुछ सिलेक्टेड की बात करी जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। एक रहेगा तो सिंगुलर रहेगा और 2 4 ठोर हो जाएगा तो क्या प्लूरल हो जाएगा और काउंटेबल हो जाएगा। इस तरीके से। क्या अभी आपको हेयर वाला समझ में आया कॉन्सेप्ट, घबराइएगा मत, ये क्या होता है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड आई होप दैट आपको नाउन की ये वाली क्लास तो
पक्का समझ में आ गया। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।